नमस्ते। अप्रैल 2026 और लिब्रा एसेंडेंट तुला लग्न के लिए कैसा रहेगा? देखिए, धुआंधार महीना है ये। इसमें दो तीन चीजें बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। वेरी फर्स्ट थिंग, अविवाहित लोगों को विवाह का मौका मिलना ही चाहिए। 19 अप्रैल तक मौका है, ग्रेप द चांस। जीवन साथी इतना दिखने में अट्रैक्टिव नहीं होता है, एम्बिशियस टाइप का पर्सन होता है, लीडर टाइप का पर्सनालिटी होता है। तो ये महीने में विवाह योग को जाने नहीं दीजिएगा, बहुत अच्छा योग बना है। दूसरा, इस महीने में अगर कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी का इश्यू है तो वो भी सॉल्व हो जाएगा, और वो सॉल्व होगा 19 अप्रैल के बाद 13 मई तक। और 18 अप्रैल तक 19 अप्रैल तक विवाह योग एकदम कंफर्म बना है, यानी कि फरवरी मार्च और 19 अप्रैल तक आपका विवाह का कंफर्मेशन कर दीजिएगा। अविवाहित लोगों के लिए बहुत अच्छा खबर, और ऑलरेडी विवाहित लोगों को मैरिज लाइफ का बॉन्डिंग भी बहुत अच्छा मिलेगा अपने जीवन साथी के साथ, वो महसूस कर पाओगे आप 19 अप्रैल तक। यानी कि फरवरी मार्च और 19 अप्रैल तक आप आपके जीवन साथी के साथ का बॉन्डिंग बहुत अच्छी तरह से महसूस करोगे। बच्चे के विषय में देखिए, 2 महीने से मैं बोल रहा हूं, फरवरी और मार्च, कहीं ना कहीं संतान को न बोलने में भलाई, यानी कि उसको एडवाइस न करने का सिचुएशन में बोल रहा था कि अपने बच्चे को कुछ बोलिएगा नहीं, संतान को। अब अप्रैल महीने से आपके जीवन साथी को अथॉरिटी भी बढ़ेगी, वो काम धंधे में बहुत बड़ी सक्सेस भी मिलेगा, और संतान के साथ का ट्यूनिंग भी आपका, संतान के साथ बच्चे के साथ का ट्यूनिंग भी आपका 29 मार्च से लेकर 30 मई तक एक मजबूत बन जाएगा। यानी कि संतान से जो शिकायत रही आपको फरवरी और मार्च में, वो भी चला जाएगा। आप अगर जो व्हीकल यूज करते हैं, जनरली देखिए, जो व्हीकल को एंजॉय करने वाले 3 ही लग्न हैं, जो जिंदगी जीते हैं 3, वृषभ, तुला और मीन। तो आप वृषभ लग्न हो, तुला लग्न और मीन लग्न हो, अगर आप होता ही है, लगभग व्हीकल होता है। व्हीकल नहीं हो तो एंजॉय करना तो जानते हैं व्हीकल को किस तरह से। तो ड्राइव करें केयरफुली। 19 अप्रैल से 13 मई में आपके 8th हाउस से चाहता हुआ शुक्र आपको सावधानी बता रहा है कि आपको आपके व्हीकल बहुत 200-250 किलोमीटर ड्राइव करना हो तो बड़ा सावधानी से करिएगा। फिट नहीं हो फिजिकली, फिर भी आप ड्राइव करोगे तो परेशानी में आ जाओगे। 19 अप्रैल से 13 मई व्हीकल के लिए केयरफुल रहिएगा। अब देखिए, इस महीने में टोटल 30 दिन का महीना है, उसमें से 5 दिन सिर्फ बता रहा हूं मैं कि इसको कैलेंडर पे मार्क कर दो, बाकी के 25 दिन आपका राज चलता रहेगा। अब वो कैलेंडर पे जो डेट मार्क करना है, वो डेट मैं बता रहा हूं, उसको लिख लीजिएगा। 9 और 10 अप्रैल, 25, 26 और 27 अप्रैल, इसको मार्क कर दो कैलेंडर पे। कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो, कोर्ट का कोई लिटिगेशन का मामला हो, देखिए मैंने बोला कि जो खानदानी पुश्तैनी जो मैटर सॉल्व हो जाएगा इस महीने में, बट ये दिन छेड़िएगा नहीं। ये दिन मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करो और फिर आगे बढ़ो। आपका 25 दिन बहुत अच्छा बीतेगा आपका। अब देखिए, 1 और 2 अप्रैल लकी है। आप अगर स्टूडेंट है तो आपके लिए पढ़ने के लिए अच्छा है। शेयर बाजार से रिलेटेड है तो आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा। अचानक बोर्ड पे बैठे और अचानक आपको कोई शेयर पर आपकी नजर अटक जाएगी और आपको इंटरप्रिटेशन समझ पाएंगे आपके, ये कहीं से किस तरह से कनेक्ट हुआ, क्यों लिफ्ट हो रहा है ये। 1 और 2 अप्रैल लर्न करने के लिए बेस्ट है। रिलीजियस दिन है, आध्यात्मिक दिन है। आपका मन कोई मंदिर की विजिट भी होगा, आपका मन मंदिर की तरफ, आध्यात्म की तरफ जाएगा। अब 3, 4 और 5 तारीख ये जॉबलेस लोगों के लिए बहुत अच्छा दिन साबित होगा। ऑलरेडी जॉब पर है तो बॉस का एप्रिसिएशन मिलेगा। 3, 4, 5 जनरली देखिए, आपका जो बॉस है थोड़ा मूडी टाइप का पर्सन है। अचानक स्विंग होगा माइंड उसका, कभी मूड में होगा तो देखिए बहुत अच्छा बिहेव करेगा, कभी मूड में नहीं तो बहुत डर्टी बिहेव करेगा। बट 3, 4, 5 वो कैसा भी हो, आपको एप्रिसिएशन मिलने वाला है। बिजनेसमैन हो तो बहुत बड़ा सौदा होगा, आपका काम हो जाएगा। अब 6, 7, 8 तारीख है, ये आपके दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को चेक करके इसमें कुछ ना कुछ रेक्टिफिकेशन करने का टाइम है और फर्दर इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का टाइम। 6, 7, 8 तारीख को शाम को 6 बजे तक ये ताकजाम जो है आपका खत्म कर दीजिएगा, क्योंकि 8 तारीख को जैसे ही 6 बजेगा शाम का, आपकी तकलीफें शुरू हो जाएगी। यानी कि आपका काम में बाद में डिले होने लग जाएगा, आपके जो प्लानिंग किया उस हिसाब से नहीं चलेगा।
पूरी कोशिश करिएगा 8 तारीख को मैक्सिमम काम शाम को 6 बजे तक आप पूरा कर सको। अब 8 तारीख को 6 बज गया, यानी कि 9 और 10 तारीख आपका बेवकूफ बनने का टाइम है, परेशान होने का टाइम है। अब जो भी काम करेंगे 8, 9, 10 को, इसमें अकेलापन महसूस होगा, खर्च होगा, षड्यंत्र होगा, कोई ना कोई बेवकूफ बनाएगा, कोई ना कोई। इसका उपाय आप डोनेशन कर दो, कोई ना कोई एनजीओ, कोई ट्रस्ट को कोई डोनेशन कर सको तो बेटर है। अगर इतनी बड़ा फिगर ना दे सकते हो तो कम से कम कुत्ते को खाना खा दही देकर ही ऑफिस जाइएगा। 9 और 10 तारीख को कुत्ते को दही दीजिएगा, बर्ड्स को दाना डाल दीजिएगा। केयरफुल डेज के दिन ये करिएगा, 25, 26, 27 को भी यही करिएगा। अब आगे चलते हैं। 8, 9, 10 मैंने बोला आपको शाम को 6 बजे के बाद आपको सावधान रहना है। अब 11 तारीख को दोपहर को 11:30 बजे के बाद पिक्चर, आपका जो सीनरियो है वो आपके फेवर में आने लग जाएगा। 11, 12, 13 तारीख आपका अपना दिन है, पर्सनली बहुत अच्छा दिन बीतेगा। ये आपका जो गलती है रेक्टिफाई कर देंगे 11, 12, 13 को। अपने पर्सनल अपीयरेंस के लिए केयरफुल रहेंगे। हो सकता है कोई नया ड्रेस भी लिया हो तो वो 9, 10 को लिया हो सकता है शॉपिंग किया हो आपने, ये भी संभवित है, क्योंकि कुछ डिसीजन पेंडिंग रखने का बात बोला मैंने 8, 9, 10 को आपको। और हो सकता है कपड़े वपड़े खरीदे हो तो 11, 12, 13 आप अप टू डेट उस दिन अपने आप को। 9, 10 को कपड़े नहीं लेंगे तो पहनने की शुरुआत 11, 12, 13 तारीख को करिएगा। अब 14, 15 और 16 तारीख है, ये दिन फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ है, यानी कि आपके हाथ में बहुत पैसा आएगा। आप जो चाहोगे पर्टिकुलरली फैमिली के साथ अपने आप को एंजॉय कर पाओगे। और बहुत बड़ा आप बोल सकते हो कि शेयर बाजार में कोई सेल करके 14, 15, 16 को आपके हाथ में एक बहुत बड़ा फिगर आएगा। किसी को गलती से उधार दे दिया तो वापस मांगने के लिए बेस्ट डे है 14, 15 और 16। फूड, फैमिली और फाइनेंस, ये तीनों आपको एंजॉय करने के लिए मिलेगा। फूड माने खाना खाओगे शांति से, फैमिली के साथ जी पाओगे और पैसा भी आपके पास अच्छा होगा 14, 15, 16। अब 17, 18, 19 काम धंधे में ट्रैवलिंग होगा, चैलेंज होगा, भाई बहन पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करेंगे। और ये दिन भी आपका कोई बहुत बड़ा तकलीफ वाला दिन नहीं है। अब 19 तारीख को शाम को 4 बजे के बाद 20 और 21, मतलब 19 की रात आपको 20 और 21 आपके घर में मन में एक अजब शांति का अनुभव करेंगे। मम्मी के साथ का, पापा के साथ का बॉन्डिंग, आप माँ के साथ का पर्टिकुलर बॉन्डिंग और आपका अच्छा होगा। और मैंने जो बोला आपको कि जो पेरेंटल प्रॉपर्टी का मामला है, घर का मामला हो, तो उसको ये 19, 20 और 21 तारीख को आप 4 बजे के बाद 19 तारीख को आप कर पाओगे। 19, 20, 21 अच्छा दिन है। अब 22, 23 और 24 तारीख ये आपके बच्चे के लिए समय दीजिएगा, स्पेयर करिए। कभी कभी क्या होता है कि हम उलझे होते हैं काम धंधे में, बच्चों के लिए स्पेयर नहीं कर पाते टाइम, तो स्पेयर करिएगा। उनके प्रोग्रेस रिपोर्ट देखना, उनके साथ का डिस्टेंस को कम करना। उम्र अगर बच्चों की बड़ी है तो उनके जॉब के काम के बारे में बात करें। 22, 23, 24 दिन अच्छा बीतेगा। ये आपको लर्न करने के लिए बेस्ट है, स्टूडेंट के लिए भी, शेयर मार्केट के लोगों के लिए भी। और शेयर मार्केट पूरा बुद्धि का ही खेल, इंटेलिजेंसी का खेल है। और जो पर्टिकुलरली किसी के बोलने से आप सब लोग शेयर खरीद रहे हैं, आप भी खरीद रहे हैं, वो नहीं, लर्निंग है। और जो सीखता है वही टिकता है दुनिया में। और शेयर बाजार का यही रूल है कि आपके पास अपनी सोच होनी चाहिए। और 22, 23, 24 को आप अपनी एक मजबूत सोच बनाएंगे। अगर आप क्रिएटिव है, कोई क्रिएटिविटी के फील्ड से जुड़े हुए हो तो 22, 23, 24 बहुत अच्छा दिन साबित होगा। अब 25, 26 और 27 सावधान रहने वाला दूसरा दिन आपका इस महीने का लास्ट। 25, 26, 27 को रोग ऋण शत्रु से सावधान रहिएगा। छोटी सी बात कहीं बढ़ के झगड़ा बढ़ ना जाए, इसके लिए सावधान रहिएगा। 25, 26, 27 को आपके हेल्थ के लिए सावधान रहना है, यानी कि बाहर खाना पीना अवॉइड करिएगा। ये दिन आपके लिए स्ट्रेस का दिन है 25, 26, 27, यानी कि आपको जितनी सावधानी रखोगे उतना ज्यादा फायदा है। कभी कभी क्या विवाद में उतर जाते हैं हम लोग, और 25, 26, 27 फोकट का विवाद है। अचानक कोई पार्टी के बारे में चर्चा करने लग जाएंगे, क्रिकेट के बारे में चर्चा करने लग जाएंगे, धर्म के बारे में, और उसमें से झगड़ा हो जाएगा सामने वाले से। तो इसके लिए सावधान रहिएगा 25, 26, 27। सिर्फ झगड़े की ये 3 वजह हो सकता है ऐसा नहीं, कोई भी वजह हो सकता है।
कोई भी वजह हो सकता है। तो 25, 26, 27 शांति से बर्ताव करिएगा और शांति से डिसीजन लीजिएगा। 28, 29 और 30 तारीख क्लोजर ऑफ द मंथ और मैरिज लाइफ का एक मजबूत बॉन्डिंग। आप आपके ऑफिस लाइफ में छा जाएंगे 28, 29, 30 को। आपके पेंडिंग काम आप वक्त पे सेटल कर पाओगे। इन शॉर्ट ये महीना आपके लिए बहुत खुशियां लेके आने वाला महीना है। पर्टिकुलरली जो भी काम है आपका 18 तारीख तक बहुत मजबूत समय है। बिजनेसमैन के लिए तो 1 से 8 कमाल का ही टाइम है, बट 18 तारीख तक कोशिश ये करो कि आपका देखिए 19 तारीख के बाद है ना, नशे से दूर रहना है 13 मई तक। क्या होगा कि ये जो 8वें स्थान से जाता हुआ शुक्र है ना, ये आपका जीवन साथी, मैंने बोला सक्सेस, बहुत बड़ी सक्सेस उसको मिलेगी। और बहुत लगता है अगर आप फीमेल है तो बहुत बड़ा पैसे का बंडल आपको देगा वो शॉपिंग करने के लिए, ऐसा पॉसिबल है। 19 अप्रैल से 13 मई में आपका जीवन साथी आपको फाइनेंशियल बहुत बड़ा मदद करेगा, यह संभवित है। व्हीकल ड्राइव केयरफुली करना है 19 अप्रैल से 13 मई में, और नशे से दूर रहना है। अब इस महीने में देखिए प्रदोष है 28 अप्रैल को, भौम प्रदोष ट्यूसडे का। तो शिव मंदिर में रुद्राभिषेक कर दीजिएगा। अगर कर्ज से परेशान है, बहुत लोन से परेशान है आप, कर्ज से, लोन से, कोर्ट कचहरी का केसेस से, ये जरूर करिएगा। 15 तारीख को भी प्रदोष है, तो खाली पैसा नहीं है समझो आपको रुद्राभिषेक करना। मैंने बोला 28 को रुद्राभिषेक करिएगा। पैसा नहीं है तो कम से कम शिव पंचाक्षर बिल्वाष्टकम सुनिएगा, पढ़िएगा 15 और 28 अप्रैल को, और जलाभिषेक। अब इस महीने में 5 अप्रैल और 20 अप्रैल को चतुर्थी। अगर आपको आपके जीवन साथी के डोमिनेटिंग नेचर से शिकायत है तो गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गण गणपते नमः का जाप करिएगा 5 अप्रैल और 20 अप्रैल को। इस महीने में बहुत एक अच्छा दिन है अक्षय तृतीया 19 अप्रैल। अक्षय तृतीया के दिन कुछ भी खरीदते हो तो ये बहुत लक साथ देता है, बहुत लंबे समय तक इसका क्षय नहीं होता। अक्षय तृतीया का मतलब होता है अक्षय, मतलब जिसका क्षय ना हो, ऐसी चीज, कोई भी चीज जो आप घर लेना चाहते हो, कार लेना चाहते हो, कुछ और चीज लेना चाहते हो जो लंबे समय तक आपका साथ रहेगा, इसका क्षय नहीं होगा। मतलब क्षय में, क्षय माने टीबी का बीमारी का नाम है क्षय। आदमी दुबला होने लगता है, यानी कि धीरे धीरे उसका क्षय होता है। अक्षय तृतीया का मतलब आपका क्षय न होना। अच्छा दिन है 19 अप्रैल, इसको कुछ भी चीज खरीदने के लिए आप यूटिलाइज कर सकोगे। ये जो मैंने आपको अभी डेट बताया, बहुत फास्ट बताया, ये सारी डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगी ताकि आप डिसीजन लेने में आपको कन्वीनियंट हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो नॉट ओनली लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, और अपने दोस्तों को ये मेरे वीडियो फॉरवर्ड करिएगा और इंसिस्ट करिएगा कि वो वीडियो लग्न से ही देखे, चंद्र से नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।